निंदा करेंगे, मुझे मार डालने के लिए वे मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। क्या मैं इन्हीं की वजह से ये सब करना छोड़ दूं? नहीं, मेरा प्यार अपने बच्चों के प्रति अपार है। मैंने इसे बंद नहीं किया है। अच्छी तरह समझो कि मैंने तुम्हें प्यार किया है, मानो मेरे प्रिय पुत्र से भी अधिक, या कहो मुझसे भी अधिक। जो मैं कह रहा हूं वो सही है। यदि एक मनुष्य को मृत्यु सारे मनुष्य जाति के जीवन के पाप हरने के लिए पर्याप्त है, अन्य दूसरे पुत्रों की समान तो मैं झिझकता, क्योंकि मैं अपने सुंदर सृष्टि की रचना की दुख में डालकर अपने प्यार का विश्वासघात करता। इससे अच्छा तो यही है कि मैं अपने पुत्रों के साथ पीड़ा सहूं। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को पीड़ाएं सहनी पड़े। अपने पुत्र के साथ जब तक मैं मनुष्यों के बीच नहीं आता, तब तक के लिए संक्षिप्त में मेरी प्रेम कहानी पूरी नहीं होती। कई लोग इन सभी घटनाओं को जानते हैं, किंतु इसके मूल तत्व को समझने में असमर्थ होते हैं कि यही प्यार उनके सभी कार्यों में विशेष प्रेरणादायी था। हाँ, यही प्रेम है और इसी का प्रभाव तुम लोगों पर डालना चाहता हूँ। उस प्यार को अब भूल ही चुके हैं। मैं तुम लोगों को इस प्यार के बारे में पुनर्याद दिलाना चाहता हूँ, जिससे कि तुम मुझे जानो जो मैं वास्तव में हूँ, जिससे कि तुम दासों की भांति परमेश्वर पिता को ना डरे जो तुमको इतना प्यार करता है। इस कहानी में तुम देखते हो कि अब हम सिर्फ पहली सदी के पहले दिन तक ही पहुंचे हैं। मैं इसे वर्तमान समय सन 2000 तक के विषय में ले आना चाहता हूँ। मनुष्यों द्वारा पितृ प्यार को कैसे भुला दिया गया, इस बारे में मैं क्या कहूँ। फिर भी मेरा पुत्र जो मानव पुत्र बना, उन्हीं द्वारा मैंने तुम लोगों को प्यार किया और तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। मानवीय देवत इसी में छिपी हुई है, जो संकुचित हुई है, कंगाल हुई है और अपमानित हुई है। मेरे पुत्र यीशु के साथ मैं बलिदान और कुर्बानी दी है। मैंने उनकी प्रार्थनाएं सुनी हैं। मनुष्य उसे स्पष्ट रूप से जान गया है। न्याय के रास्ते से नित्य चलकर वो मुझ तक सुरक्षित पहुंच सकते हैं। निश्चय ही मैं अपने बच्चों की कमजोरियों को समझ सकता हूं। मैंने अपने पुत्र को इसलिए ही उनके पास भेजा था कि वे अपने किए हुए पापों से उठ सके। ये सभी उपाय उन्हें अपने पापों से शुद्ध होने के लिए सहायक सिद्ध होंगे। वे निमित्त लिखित मुख्य 7 संस्कार हैं। पापों से गिरने और अपने मुक्ति प्राप्त करने का सबसे बड़ा माध्यम क्रूस ही है। यदि आप इच्छा रखते हैं तो पाप स्वीकार संस्कार और पवित्र यूकरिस्तिया संस्कार, दोनों ही संस्कारों में मेरे पुत्र का पवित्र रक्त हमेशा बहता रहा है। मेरे प्रिय संतान, मैं 200 साल के इन कृपाओं को आप लोगों के लिए प्रचुर मात्रा में देते आया है, परंतु क्या ये दयनीय दशा में देख रहा हूँ। मेरे श्रेष्ठ लोगों को कईयों ने जो मेरे पुत्र की वजह से मेरी संतान बन गए थे, वे भी शीघ्र ही अनंत नरक का गर्त में चले गए हैं। निश्चय ही वे मेरे असीम भलाई से अनभिज्ञ हैं। मैं तुम लोगों को बहुत ही प्यार करता हूँ। तुम लोगों को कम से कम ये तो मालूम है कि मैं खुद के प्रेम के विषय बताने के लिए तुम लोगों के पास आ रहा हूँ। तुम खुद को संकट में नहीं उलझाओ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मुझे अपने पिता बुलाने और मेरे प्रति प्यार दिखाने के बाद ये आभास हो कि तुम मुझे एक निष्ठुर और भावशून्य पिता की भांति समझोगे जो तुम्हें सर्वनाश के लिए भेजा है। नहीं, तुम ऐसा कदापि नहीं सोचो। मैं तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ पिता हूँ। मैं अपनी श्रेष्ठ मनुष्य की कमजोरियों को जानता हूँ। मेरे पास आओ, मुझ पर प्रेम और भरोसा करने के भाव के साथ आओ।
तुम लोगों की पश्चाताप से मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। तुम्हारे पाप चाहे घृणास्पद अथवा छड़ जैसे भी क्यों न हो, तुम लोगों का भरोसा और प्यार देखकर मैं सब कुछ भुला दूंगा, जिससे कि तुम दंडित नहीं किए जाओ। मैं न्याय और सत्य हूं, किंतु प्रेम सब कुछ ढक लेता है। मेरी संतान सुनो, आओ हम तुलना करें। तुम लोग मेरे प्यार के बारे में निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारे पाप मेरे लिए लोहा जैसा है और तुम्हारे कार्य मेरे लिए सोने जैसे हैं। यदि तुम मुझे 1000 किलो लोहा दो तो वो मेरे लिए 10 किलो सोने की सादृश्य होगा। दूसरी शब्दों में, तुम्हारी थोड़ा प्यार दिखाने मात्र से तुम्हारी महापापों के प्रायश्चित हो सकते हैं। ये तब होगा जब सरल हृदय से मेरी संतान को उन सभी मनुष्यों को बिन अपवाद अवलोकन करने का ढंग होगा। तुम सबों को मेरे पास आना है। मैं तुम लोगों के ही बिल्कुल पास में हूँ। तुम मुझसे प्रेम करो और मुझे सम्मान दो, जिससे कि तुम लोग परखे न जाओ व अति दयामय स्नेह से सजा के भागी बनो। शंका न हो, यदि मेरा हृदय ऐसा ना होता तो पाप करने की वजह से संसार को मैं कब का नष्ट किया होता। परंतु तुमने देखा है मेरा कृपा का प्रतिफल, जिसके द्वारा हर फल तुम्हारी सुरक्षा प्रमाणित हो जाती है। इसी से तुम जान सकते हो कि तुम लोगों का एक ही पिता है, जो अन्य पिताओं से बढ़कर है, जो तुम्हें प्यार करता है, और उसके प्यार का अंत नहीं होगा यदि तुम ऐसे अभिलाषा रखते हो। मैं तुम्हारे बीच 2 माध्यम से आता हूँ, सूली के जरिए और पवित्र यूकरिस्तिया के द्वारा। सूली मेरे बच्चों के बीच नीचे आने का रास्ता है, क्योंकि इसी के द्वारा मेरे पुत्र ने तुम लोगों का उद्धार किया है, और तुम लोगों के लिए क्रूस ही मेरा पुत्र तक तथा मुक्ति तक पहुंचने का रास्ता है। इसके बिना तुम मेरे पास नहीं आ सकते, क्योंकि मनुष्य पाप करके स्वयं को दंडित किया और ईश्वर से अलग कर दिया है। पवित्र यूकरिस्तिया में मैं तुम्हारे बीच अपने परिवार में पिता की भांति रहता हूँ। मैंने अपने पुत्र से यूकरिस्ती की स्थापना कराना चाहा, जिससे कि सभी मंडप मेरे लोगों और संतानों को कृपाएं, समृद्धि और मेरे प्रेम देने का बर्तन बने। हमेशा इन 2 माध्यमों द्वारा मैं अपने दोनों शक्ति और महती दया को नीचे निरंतर बेचता रहता हूँ। अभी मैंने तुम्हें ये दर्शाया है कि मेरे पुत्र यीशु मनुष्य जातियों में मुझे प्रस्तुत करता है, और ये है कि उनके द्वारा मैं उनके बीच सदा जीवित रहता हूँ। मैं तुम्हें ये भी दिखाना चाहता हूँ, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे बीच आया करता हूँ। मेरी ईश्वरत्व का तृतीय व्यक्ति का कार्य शांत भाव से जारी है, और उसके विषय में मनुष्य को अक्सर जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे लिए यही एक बेहतर जीवन है। तंबू में ही नहीं, बल्कि उन सभी की आत्माओं में जो कृपा की स्थिति में हैं, उनमें सिंहासन बनाकर सच्चे पिता की भांति अपने बच्चों से हमेशा प्यार करता, उनकी रक्षा करता और उनकी सहायता करता हूँ। अभी तक किसी ने मेरे दिव्य असीम प्रेम व पितृतुल्य हृदय को समस्त मनुष्य जाति द्वारा धर्मियों और पापियों द्वारा नहीं समझा गया है, और ना ही प्यार और सम्मान दिया गया है। इन्हीं तीनों दानों के द्वारा मैं मनुष्यों से समादर चाहता हूँ, जिससे कि हमेशा घोर पापियों के प्रति भी भला और दयालु बना रहूं। आदम से यीशु के पालक पिता योसेफ, और जोसेफ से आज तक मैंने अपने लोगों के लिए क्या नहीं किया है, जिससे कि मनुष्य मेरा विशेष सम्मान करके सृष्टिकर्ता और मुक्तिदाता पिता का सम्मान करे। अभी तक मैंने इस तरह के विशिष्ट श्रद्धा नहीं पाई है, जिसकी मैं बहुत आशा करता हूँ और जिसके पाने के लिए मैं